जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अक्सर आप ये न्यूज़ देखते होंगे कि अचानक से कोई जिम करता हुआ, कोई ट्रेडमिल पे भागता हुआ या फिर शादी में डांस करता हुआ बंदा अचानक से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब हम कार्डियक एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट तेज़ी से पंप करता है, उसकी खुद की ब्लड सप्लाई, खुद का ऑक्सीजन जो है वो हैम्पर होता है और वो हार्ट अचानक से कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये बंदा प्रोन है सडन कार्डियक डेथ के लिए? तो इसके लिए क्या कोई टेस्ट है? क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो ये पता लगा सके कि हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है बॉडी में वो कितनी एफिशिएंट है, वो कितने तेज़ी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच रही है अलग अलग ऑर्गन तक? क्या कोई ऐसा टेस्ट है? मैं कहूँगा हाँ, एक ऐसा टेस्ट है जो बता सकता है कि कितनी एफिशिएंटली आपकी बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। वो है VO2 max। VO2 max एक ऐसा टेस्ट है जो एथलीट्स और जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनके लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता रहा है। आज से बहुत सालों से तक ये यूज़ हो रहा है, अभी भी यूज़ होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एथलीट्स मास्क पहन के ट्रेडमिल पे भागते हैं और वो मास्क जो बेसिकली इस टेस्ट के लिए ही बना होता है और जब VO2 max मेज़र किया जाता है तो फिर धीरे धीरे उनका फॉलोअप में उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है कि उनका स्टेमिना कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो VO2 max आखिर है क्या? तो VO2 max अगर हम आसान भाषा में आपको बताएं तो VO2 max आपके शरीर में जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऑक्सीजन कैरी करती है। हार्ट आपका ब्लड वेरियस ऑर्गन तक, आपके मसल्स तक, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके मसल्स तक भेजता है। ब्लड एक सोर्स है ऑक्सीजन का। ब्लड के थ्रू ही शरीर के डिफरेंट ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचती है और ऑक्सीजन ही सोर्स है एनर्जी का। ऑक्सीजन जब टूटता है तो उससे ATP जनरेट होता है जो कि एनर्जी का बेसिक फॉर्म है और वो इस एनर्जी के थ्रू हम अपनी लाइफ को जीते हैं और वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जितना एफिशिएंटली हमारे शरीर में ऑक्सीजन पंप होगा और जितने अच्छे से हमारे टिश्यू ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ब्लड, ये VO2 max मेजर करता है। यानी कि जितना एफिशिएंटली आपका ऑक्सीजनेशन हो रहा है टिश्यू का, आपके मसल्स का, आपके वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स का, वो VO2 max के थ्रू हम एसेस करते हैं। तो इसको एसेस करने का तरीका क्या है? इसको एसेस करने के लिए जनरली आपको लैब्स में वेरियस टेस्ट के ट्रेडमिल पे आपको जाके ये टेस्ट कराना पड़ सकता है। बहुत सारे अब वॉचेस ऐसे आ रहे हैं जो स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस वॉचेस ऐसे आ रही हैं जो VO2 max को नियरली करेक्ट मेज़र करने का दावा करती हैं। उसमें अभी तक 100% एक्यूरेसी के साथ VO2 max मेज़र करने वाली कोई भी वॉच नहीं है। एप्पल वॉच जो नई सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं वो दावा करते हैं कि 19 to 92% के आसपास VO2 max करेक्टली मेज़र कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इसको कैसे हम असेस कर सकते हैं, ये वीडियो में मैं आगे बताता हूँ। VO2 max आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इंप्रूव कर सकती है, आपके लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकती है, साथ ही साथ आपके स्लीप को इंप्रूव कर सकती है। आप अच्छी नींद सो पाएंगे और इसके साथ साथ आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको इंप्रूव करने के साथ साथ जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि आप जितना भी जिएंगे हमेशा एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो ये VO2 max की खूबियां हैं जो अगर आप इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं या इसको ट्रैक करते हैं VO2 max को, तो धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ, आपकी फिटनेस और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि VO2 max को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आप किस पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज से VO2 max धीरे धीरे इंक्रीज होता है। शुरू में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे VO2 max तेजी से राइज होता है, लेकिन उसके बाद एक प्लेटू फेज आता है। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब आप नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप वॉक करते हैं या ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो उससे VO2 max के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको इम्प्रूव VO2 max ऐसे करना है कि आपको थोड़ा सा कार्डियक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि हार्ट की पंप करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपनी हार्ट रेट, जैसा जो रिकमेंडेड है साइंटिफिक रिसर्चेस में, कि आप अपना हार्ट रेट को अप्रॉक्सीमेटली 120% इंक्रीज करिए अपने नॉर्मल बेसिक रिदम से। 120% का मतलब है सिर्फ 60 है तो आप उसको इंक्रीज करके 90 तक, 100 तक पहुंचाएंगे, और अगर 80 है तो उसको 120 तक पहुंचाएंगे हार्ट रेट को। या बेसिक फॉर्मूला है कि आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, वो है 220 माइनस योर एज।
यानी कि अगर आपकी एज 50 ईयर्स है तो 222 से माइनस कर दीजिए, उतना आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए। और मैक्सिमम हार्ट रेट को आप आसानी से किसी फिटनेस वॉच के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, या फिर अगर ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी हार्ट रेट दिखती है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो इंटरवल्स में होनी चाहिए, यानी कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप थक जाएं तो फिर बीच में आराम करिए और उसके बाद फिर तेज़ी से वो एक्सरसाइजेस करिए जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो, एटलीस्ट जो मैंने आपको रिकमेंड किया। इसके बाद ये होगा कि इंटरवल ट्रेनिंग के बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, यानी कि जब वेट लिफ्टिंग है उसके साथ। धीरे धीरे आप VO2 max को ट्रेस करते रहिए और जब आप VO2 max का इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस के लेवल को ऊपर बढ़ाते रहिए। आप इंटरवल ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को कंबाइन भी कर सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि बीच बीच में आपको रेस्ट लेना है, लेकिन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी है, जिसको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स करिए और धीरे धीरे आपका VO2 max इंक्रीज या इम्प्रूव होता जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि VO2 max कितना होना चाहिए एक अडल्ट मेल में और अडल्ट फीमेल में। जनरली अडल्ट मेल जो 50 ईयर्स से अबव हैं उनका जो VO2 max है वो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 के आसपास होना चाहिए, और फीमेल्स में ये 5 कम होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 होना चाहिए। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है ये VO2 max को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए उसका लेवल भी कम होता जाता है। जैसे कि अगर आप 60 के अबव हैं तो आपका VO2 max अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास हो तो वो चल जाता है। तो इस तरह से आप VO2 max को अचीव करके, VO2 max को मेज़र करके आप अपनी कार्डियक वास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और धीरे धीरे ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपकी सडन कार्डियक डेथ ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप नीड एंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।